हाय दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, इस भाग दौड़ी भरी लाइफ में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी से अपना हाल चाल, अपने खुशी और गम सबसे शेयर कर सकें। दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक में हमने बनाई है कि दोस्तों, व्यस्तता के साथ अपने परिवार को, अपने फैमिली को, अपने दोस्तों यारों को थोड़ा टाइम हमें ज़रूर अवश्य निकालना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें बाद में पछताना पड़े। दोस्तों, ये वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए अवश्य मिलेगा। दोस्तों, एक आदमी जो सुबह सुबह अभी सोकर उठता है, उठने के बाद वो ब्रश करता है, ब्रश करते हुए न्यूज़ पढ़ता है, न्यूज़ पढ़ने के बाद वो स्नान करता है, फिर कपड़े पहनता है, ऑफिस के लिए तैयार होता है। तैयार होने के बाद डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो नाश्ता करता है। नाश्ता करते समय उसका बच्चा ये बोलता है, पापा आज मैंने स्कूल में हिप हॉप डांस सीखा है, क्या आप देखेंगे? लेकिन वो आदमी मना कर देता है। फिर वो आदमी ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी उसकी पत्नी आती है और अपने बेटे से पूछती है, पापा कहाँ हैं? तो बेटा इशारे में बताता है कि पापा वहाँ जा रहे हैं। फिर इसके बाद पत्नी जाती है और अपने पति से कहती है कि आप जाते समय एटलीस्ट जाते समय तो हम लोगों को हक कर लिया करो। लेकिन ये आदमी बोलता है, ये क्या बोल रही हो? ऐसा बोल के वो निकल जाता है। फिर वो औरत बहुत उदास होती है। अगले दिन फिर आदमी ठीक उसी प्रकार वो सुबह सोकर उठता है। उठने के बाद ब्रश करते हुए न्यूज़पेपर पढ़ता है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद स्नान करता है। स्नान करने के बाद कपड़े पहनकर वह तैयार होता है। फिर डाइनिंग टेबल पे आकर न्यूज़ पढ़ते हुए खाता है। खाने के बाद वो न्यूज़ पढ़ते पढ़ते ये देखता है कि न्यूज़ में उसकी एक फ़ोटो छपी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह न्यूज़ देखकर वो बहुत घबरा जाता है और अपनी पत्नी का नाम जिया जिया लेकर चिल्लाने लगता है, जिया ये क्या है? ये क्या है? ये कैसी न्यूज़ छपी है? ये क्या मजाक है? ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी के पास आकर कहने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। यह देखकर वह बहुत घबरा जाता है और सोचने लगता है कि मैं इसको क्या बताऊं। ठीक उसी समय उसके कुछ रिलेटिव्स भी आ जाते हैं। वो रिलेटिव्स के सामने भी यही पूछता है, क्या हुआ, क्या बात है, ये सब कैसी अफवाह चल रही? तब तक वो खिड़की से देखता है कि बाहर कोई आदमी लेटा हुआ है। वो बहुत घबराए हुए मूड में, बहुत घबराहट के साथ में वहाँ पे जाता है और वहाँ जाके देखता है कि ये तो मैं ही हूँ। यह देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है और हैरान हो जाता है, एकदम नर्वस हो जाता है कि अरे मैं तो मर गया। अब वो एकदम से अस्तब्ध हो जाता है। उसके पास कोई भी शब्द नहीं रहता है कि मैं क्या बोलूँ। फिर वो धीरे धीरे बहुत मुश्किल से घर के अंदर आता है। घर के अंदर आने के बाद वो सोचता है, क्या मैं सचमुच मर गया हूँ या नहीं मर गया हूँ। फिर घर के अंदर वो आने के बाद ये सोचता है, क्या ये सच है? वो एक बार लोगों के सामने अपने को प्रकट करने का प्रयास करता है, हाथ पैर हिलाता है, बट कोई भी आदमी उसको कुछ भी रिस्पांस नहीं देता है। यह देखकर वह बहुत ही उदास मन से आगे जाता है सोफे के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, वो शिट, आई एम डेड, मैं तो मर चुका हूँ, मेरा गेम ओवर हो चुका है। फिर ये सोचता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी तो मेरे बहुत सारे काम बाकी है। तब तक वो अपने बच्चे को देखता है। बच्चे को देखने के बाद वो भागा दौड़ा अपने बच्चे के पास जाता है और बेटा बेटा कहकर चिल्लाता है, लेकिन उसको उसका बेटा भी कोई रिस्पांस नहीं देता है। बेटे से बोलता है, चलो बेटा फिर से डांस करते हैं जैसा तुम बता रहे थे। बट उसका बेटा उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। साथ में डांस करूं। फिर वो अपनी जिया को, अपनी पत्नी को बोलता है कि जिया मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी पत्नी भी कोई जवाब नहीं देती है। फिर वो बहुत उदास मन से भगवान की तरफ हाथ जोड़कर विनती करता है, हे भगवान, मुझे एक दिन के लिए और मोहल्लत दे दे, एक दिन के लिए मुझे जिंदगी वापस दे दे गॉड, ताकि मैं जो काम पूरे न कर सका वो काम अब कर सकूं। उसके बाद मार देना। केवल एक दिन के लिए मुझे जिंदा कर दो भगवान, इसके बाद फिर आप मुझे मार देना। ठीक उसी समय उसका फिर रोज की तरह अलार्म बजता है। अलार्म बजने के बाद वो झटके में उठता है और उठ के देखता है कि मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन उसे इस बात का विश्वास नहीं होता है कि मैं जिंदा हूँ। फिर वो धीरे से अपनी पत्नी के चेहरे पे टच करता है। तब तक उसकी बीवी जाग जाती है। फिर वो पूछती है कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं। फिर वो बोलता है, सॉरी कोई बात नहीं, आप सो जाओ। अब ये बात जानकर कि वो जिंदा है, वो आदमी बहुत ही खुश होता है। अब वो काम जो अपनी पत्नी के साथ, बच्चे के साथ नहीं किया, पत्नी को कष्ट दिया और बच्चे के लिए भी टाइम नहीं निकल पाया,
अब इस बात से वो इतना खुश है कि भगवान ने मुझे एक दिन का टाइम दिया, जो काम मुझे पहले कर लेना चाहिए। जितनी खुशियाँ बच्चों को, पत्नी को, दोस्तों को, यारों को, सबको देना चाहिए, मैंने नहीं दिया। अपने इस भाग दौड़ी भरी लाइफ में व्यस्त रहा, वो मैं आज नहीं करूँगा। आज मैं जिसको जितना टाइम देना चाहिए मैं उसको उतना टाइम दूंगा। यही लाइफ का एम भी होना चाहिए। वो बहुत खुश है, अपने बच्चे के साथ डांस करता है, खूब खेलता है, खाता है, पीता है, नाचता है। साथ ही अपनी पत्नी के साथ भी बहुत सारी शरारतें करता है, पत्नी को भी प्यार करता है। फिर इसके बाद अपने बच्चे के साथ खाना खाता है, खाना खाने के साथ कंपटीशन करता है। फिर पत्ते के गेम खेलते हैं, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत सारा ढेर सारा एंजॉय करता है। अब वो लाइफ जीता है जो अपनी इस भाग दौड़ी भरी लाइफ में व्यस्तता के कारण, पैसे के कारण, कमाने के चक्कर में, ऑफिस के चक्कर में नहीं कर पाता है। आज वो उस लाइफ को बहुत ही एंजॉय तरीके से जीता है और भगवान का थैंक्स करता है कि हे प्रभु, आपने मुझे ये लाइफ दी जिसमें सबको इम्पोर्टेंस के हिसाब से मुझे सबको टाइम देना चाहिए, जो मैंने टाइम नहीं दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ काम हमें समय रहते हुए कर लेना चाहिए, जैसे फैमिली को टाइम, परिवार को टाइम, भगवान के लिए टाइम, दोस्तों के लिए टाइम। कभी ऐसा ना हो दोस्तों कि हम पछताए रह जाए। कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत।